हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डाउट अकाउंट्स। वापस से हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल नाम का हम चैप्टर चालू कर रखे थे, जिसमें 2 पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। तो आप 2 पार्ट अगर नहीं देखें तो सबसे पहले उसको देख लेना, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो रहेगा जनरल एंट्री पे, कि शेयर्स की जनरल एंट्री कैसे होती है कैसे नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर की। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, ये कितने टाइप के होते हैं? शेयर को आप कितने टाइप पे इशू कर सकते हो? सॉरी, हम किस में इशू करते हैं? इशू ऑफ शेयर जो होता है, एक तो कर सकते हो आप इन कैश, इशू ऑफ शेयर इन कैश, और एक क्या होता है आपका इशू ऑफ शेयर, शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, ये 2 टाइप से आप क्या कर सकते हो, शेयर को इशू कर सकते हो। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। जो कंसिडरेशन अदर देन कैश का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो इस पे हम बाद में अलग से टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर हम शेयर को इशू करते हैं कैश पे तो फिर क्या होता है, कौन से कोइंसिडेंसेस होते हैं, कौन से नहीं होते, देखना ये है। तो कैश पे जब हम इशू करते हैं शेयर्स को, तो भी 2 टाइप से इशू कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इशू करोगे इन लमसम, LUMP, लम, SUM, इसमें P साइलेंट होता है, याद रखना। LUMP पढ़ने में ये लंप सम आएगा, लेकिन एक्चुअल में हम इसको पढ़ते क्या है, लमसम पढ़ते हैं। ठीक है, और एक होता है एट इंस्टॉलमेंट, एट इंस्टॉलमेंट। अभी बताते हैं इंस्टॉलमेंट वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता, जो भी है। ठीक है, हम इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। कंसिडरेशन अदर देन कैश मैंने आपको बता दिया। इन कैश का मतलब, जब मैं शेयर इशू कर रहा हूँ और उसके बदले में, मतलब मैं नहीं, कंपनी जब इशू कर रही है शेयर और उसके बदले में क्या ले लेती है, पैसे ले लेती है, तो उसको बोलते हैं कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा, मशीनरी खरीदी या फर्म ने मशीनरी खरीदी, वो कैश ना देके उन्होंने क्या दे दिया, उतने के शेयर्स दे दिए, तो इसी को बोला जाता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का मतलब होता है के बदले में, मतलब आपने कुछ दिया तो उसके बदले में मैंने क्या दिया, तो वो कंसिडरेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक तो लमसम में हम शेयर इशू करते हैं और एक करते हैं इंस्टॉलमेंट में। लमसम का मतलब क्या होता है और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, लमसम का मतलब होता है कि कंपनी ने जितना पैसा मांगा है, ठीक है, उतना सारा का सारा पैसा एक ही साथ रिसीव हो जाए, उसको क्या बोला जाता है, आपका लमसम बोला जाता है। जैसे मान लो कंपनी का एक शेयर है, एक शेयर है, और कौन सा शेयर होगा, हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो एक शेयर है, वो है लेट सपोज 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का शेयर है। अभी 100 रुपए का जो शेयर है ना, इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। क्या बोला जाता है उस शेयर की, ये क्या है, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू भी बोला जा सकता है या फिर नॉमिनल वैल्यू भी बोला जा सकता है, नॉमिनल वैल्यू। समझ में आ गई बात? फेस वैल्यू बोलेंगे और नॉमिनल वैल्यू, मतलब कि जो शेयर रजिस्टर्ड होता है एमओए में, मतलब एमओए में ये लिखा जाता है कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर इशू करेगी, 1 लाख शेयर इशू करेगी एट ₹100 ईच। ठीक है, तो ये जो 100 रुपए जो एमओए में लिखा हुआ है ना, जो 100 रुपए एमओए में लिखा हुआ है, इसी को बोला जाता है फेस वैल्यू। बुक वैल्यू बोल दिया जाता है कई बार, नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 100 रुपए में इशू करे, 100 रुपए या उससे ज्यादा में भी इशू कर सकती है। ज्यादा में इशू करेगी तो क्या होगा, 100 रुपए में इशू करेगी क्या होगा, ये हम बात की बात करेंगे। फिलहाल फेस वैल्यू समझ में आ गया। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो फर्म की सॉरी जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा गया हो। समझ में आ गई बात? अगर 100 रुपए का शेयर है और उसको 120 रुपए में इशू करा गया, तो 120 रुपए जो होगा ना, वो उसका इशू प्राइस होगा। हमें फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आपके पेपर में हो सकता है एमसीक्यू आ जाए कि 2 क्वेश्चन दे दे, एक तो इशू प्राइस दे दे और एक फेस वैल्यू दे दे, मतलब एक तो वाला प्राइस दे दे जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, और एक जितने पे कंपनी ने इशू कर रखा है। तो आप फेस वैल्यू किसको मानोगे, जो मेमोरेंडम में लिखा होगा। समझ में आ गई बात? तो ये होता है फेस वैल्यू। चलो अब हम बात करते हैं लमसम का मतलब क्या था। 100 रुपए मांगे कंपनी ने और 100 के 100 रुपए, 100 के 100 रुपए एक ही साथ हमने रिसीव कर लिए। इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, 100 रुपए का शेयर था, ठीक है, कंपनी ने 100 रुपए में नहीं, 100 रुपए को ही 4 पार्ट में मांगा। मतलब एक बार 40 रुपीज मांगे, एक बार 30 रुपीज मांगे, एक बार 20 मांगा, और एक बार 10 रुपीज मांगा। ठीक है, वो कंपनी के ऊपर है कि इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगना चाहती है कि एक साथ पैसा मांगना चाहती है। जब एक साथ पैसा मांग लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका लमसम। और जब इंस्टॉलमेंट में मांगती है तो ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का केस हम बाद में करेंगे, फिलहाल अभी हम बात करते हैं लमसम की। लमसम की बात करें तो लमसम में भी 2 टाइप होता है।
जो शेयर होते हैं वो दो टाइप से इशू किए जा सकते हैं, दिख रहा है इसमें, हाँ, दो टाइप से इशू किए जा सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम की स्पेलिंग हो सकता है ना पता चले, PREMI, प्रीमियम, ठीक है। एट पार का मतलब क्या होता है? पार का मतलब होता है जितने की फेस वैल्यू थी, जितने की फेस वैल्यू थी उतने में ही शेयर को इशू कर दिया गया। मान लो जो कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू थी FV, फेस वैल्यू जी थी वो थी लेट सपोज 100 रुपए, और उसको इशू प्राइस, IP का मतलब हो गया इशू प्राइस, उसको इशू भी कितने में करा गया? 100 रुपए में इशू करा गया। तो इसको क्या बोला जाता है? इशू ऑफ शेयर एट पार, ठीक है। पार का मतलब क्या था? फेस वैल्यू जितने की है उतने ही कंपनी ने इशू भी कर रखा है, ठीक है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू लेट सपोज 100 रुपए है, लेकिन जो इशू प्राइस था वो कितने में कर दिया गया? 120, मतलब 100 रुपए से ज्यादा 110, 120, 130, 125 जो करना है वो कर लो। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जितने की फेस वैल्यू थी उससे ज्यादा पे जब इशू कर दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? आपका शेयर इशूड एट प्रीमियम। और जब आपका शेयर 100 रुपए का ही था, फेस वैल्यू 100 रुपए की थी और 100 ही रुपए में इशू करा है, तो इसको बोला जाता है एट पार, ठीक है। पार का मतलब जितने का फेस वैल्यू उतने में इशू, ठीक है। ये पार हो गया, ये प्रीमियम हो गया। इसमें एक पॉइंट आता है, याद रखना, इसमें एक पॉइंट आता है कि क्या शेयर को कभी डिस्काउंट पे इशू करा जा सकता है? शेयर को क्या कभी डिस्काउंट पे इशू करा जा सकता है? तो याद रखना, इक्विटी शेयर को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। डिस्काउंट पे इशू ना, डिस्काउंट का मतलब क्या है? जितने की फेस वैल्यू थी, ठीक है, जितने की फेस वैल्यू थी, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी ना, उससे कम में आप इशू नहीं कर सकते। या तो आप 100 रुपए का इशू करोगे या फिर 100 रुपए से ज्यादा इशू करोगे, ठीक है। ये जनरली पढ़ने में आता है कि जो शेयर है वो कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं करा हो सकता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है आपके चैप्टर में। तो हालांकि आपके जो सिलेबस में एक ही एक्सेप्शन दे रखा है कि शेयर को इशू करा जा सकता है डिस्काउंट पे इन केस ऑफ ESOP, इन केस ऑफ ESOP, ESOP, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर, SWEAT, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स और ESOP की फुल फॉर्म होती है आपकी एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, ऑप्शन प्लान। ESOP की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो, शेयर को कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता। नॉर्मल पब्लिक को 100 रुपए का शेयर है तो या तो 100 रुपए में इशू करो या 100 रुपए से ज्यादा में इशू करो, ठीक है। डिस्काउंट पे कब इशू करा जाएगा? जब ESOP का केस होगा या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको दिए जाते हैं? ये जनरली दिए जाते हैं कंपनी के एम्प्लॉइज को। जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं ना, अगर उन्होंने कोई ऐसा काम करा जिससे कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया, सेल बढ़ गई, या कंपनी की रेपुटेशन बढ़ गई, मतलब कंपनी को कोई ना कोई बेनिफिट हुआ, तो उसके चक्कर में कंपनी उनको मोटिवेट करने के लिए अपनी कंपनी के शेयर दे देती है, जिसको स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाता है या फिर ESOP बोला जाता है। स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना, मतलब खून पसीने से जो तुम्हें शेयर मिले, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है इस केस में? आपको 100 रुपए के 100 रुपए में नहीं, 100 रुपए से कम में भी शेयर को इशू किया जा सकता है। मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए की थी, फेस वैल्यू 100 रुपए की थी, लेकिन उसको कंपनी ने कितने में दे दिया? 80 रुपीज में दे दिया। समझ में आ गया? तो सिर्फ एक ऐसा ही केस आता है जहां पे शेयर को डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। ये आता है आपके MCQ में। शेयर हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम एक बात करते हैं जो थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट है। देखो, लेट सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ लिमिटेड है। XYZ लिमिटेड के पास जो शेयर्स हैं, रजिस्टर्ड शेयर, रजिस्टर्ड इक्विटी शेयर, ES का मतलब इक्विटी शेयर है। लेट सपोज वो 1 लाख है, ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है। 1 लाख इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक है। फेस वैल्यू कितने की हुई? 100 रुपए की। 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आपका तीन। एक आता है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, और एक आता है आपका इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, और एक आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट आते हैं आपके इसी में, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिखवा देती है कि हम अब पूरी लाइफ टाइम 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, जो कि 100 रुपए का एक रहेगा। मतलब उसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी?
100 रुपए की रहेगी और कंपनी पूरे लाइफ टाइम में कितना शेयर इशू कर सकती है, 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। ऐसा नहीं है इसकी लिमिट को बढ़ाया नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, फिर कंपनी को वो अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, फिर वो एक लीगल प्रोसीडिंग्स है, उसमें आपको नहीं जाना है। बस इतना याद रखिए कि ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू करके ऑनर क्या बोलते हैं पब्लिक से पैसा ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर। समझ में आ गया, इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल जो पैसा ले सकती है, इसी को क्या बोला जाता है, आपका ऑथराइज्ड कैपिटल बोला जाता है। इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है, इशूड कैपिटल का मतलब है जितना कंपनी इशू करती है पैसा लेने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि जितना 1 लाख तो पूरे लाइफ टाइम के लिए था ना, जरूरी थोड़ी ना कि 1 लाख इशू कर देगी, जितना उसको जरूरत पड़ेगी उतना ही तो इशू करेगी। लेट्स सपोज 10,000 शेयर इशू करना था तो उसने 10,000 इशू कर दिया, ठीक है। तो इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है, जितना कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है कि आप हमारे शेयर्स को खरीदिए, उसी को क्या बोला जाता है, आपका इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है कंपनी ने जितना इशू कर रखा है, इशू कर रखा है इसका मतलब क्या होता है, इशू करने का मतलब हो गया जितना ऑफर कर रखा है पब्लिक को, ठीक है, उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर को खरीदा, तो जितने शेयर को खरीदा जाएगा उसको क्या बोलते हैं, आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेट्स सपोज 1 लाख शेयर था, ये कंपनी के लाइफ टाइम के लिए, तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख शेयर थे, 100 रुपए का एक था, तो टोटल हो गए आपके 1 करोड़। 1 करोड़ आपकी क्या हो गए, ऑथराइज्ड कैपिटल। लेट्स सपोज 10,000 शेयर सिर्फ इशू करे गए, तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई, 10,000 इंटू में 100, ये हो गया आपका 10 लाख। तो 10 लाख क्या हो गया, आपका इशूड कैपिटल हो गया। मान लो 10 के 10,000 भी सब्सक्राइब हो सकते हैं या 10,000 से कम भी सब्सक्राइब हो सकते हैं। लेट्स सपोज बाहर की पब्लिक ने सिर्फ 9,000 शेयर खरीदे, तो 9,000 इंटू में 100, तो 9 लाख रुपए क्या हो गया, आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये आपका इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल तीनों थे, ठीक है जी। ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट हो गए खत्म। तो यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि अगर आपसे कभी पूछ लिया ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है क्या नहीं होता। एक बात याद रखना, इसमें एक चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट सी, मान लो ये वाला जो पॉइंट है, एक केस आता है, अब फिर से याद रखना, जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है वो हमेशा बड़ा होगा, इक्वल होगा किसके, इशूड कैपिटल के, और इशूड कैपिटल हमेशा बड़ा होगा और इक्वल होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के, ठीक है। अगर वहां पे लाइट पड़ रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑथराइज्ड कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू इशूड कैपिटल, और इशूड कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। याद रखना, ऑथराइज्ड कैपिटल जो होगा हमेशा इशूड कैपिटल से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। सीधी सी बात है, अगर कंपनी के पास 1 लाख शेयर है तो 1 लाख तक ही इशू कर सकती है, 1 लाख से कभी ज्यादा नहीं इशू कर सकती है, ठीक है। तो हो सकता है इशूड कैपिटल जो है, ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख था, इशूड कैपिटल हो सकता है 90,000 टू, या फिर हो सकता है 1 लाख हो, लेकिन क्या 1 लाख से कभी ज्यादा हो सकता है, तो 1 लाख से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो हमेशा या तो इशूड कैपिटल से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। अब कंपनी ने सिर्फ इशू करे 90,000, तो सब्सक्राइब भी कितने करे जा सकते हैं, मैक्सिमम 90,000 ही तो करे जा सकते हैं, या तो इक्वली सब्सक्राइब होगा या फिर 90,000 से कम होगा। समझ में आ गई बात। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला ऑथराइज्ड कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये आपके एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या था, आपका कॉन्सेप्ट था शेयर के जनरल एंट्री से रिलेटेड। अभी जनरल एंट्री हम बाद में करेंगे, फिलहाल लमसम समझ में आ गया, लमसम क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ क्लियर है। अब हम जनरल एंट्री जो करेंगे ना, जनरल एंट्री करेंगे हम एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जो कंसिडरेशन अदर सॉरी इंस्टॉलमेंट वाला है, इंस्टॉलमेंट वाला हम अगली क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना इंस्टॉलमेंट का केस, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं लमसम की, तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर एट ₹100 ईच। मतलब कि जो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका कितना पैसा रजिस्टर्ड है, 1 करोड़ रुपए रजिस्टर्ड है इक्विटी शेयर के फॉर्म में, और वो 1 लाख इंटू में 100 है, मतलब 1 लाख शेयर है और 100 रुपए का एक है, तो 1 करोड़ हो गया ना, ठीक है। कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे गए हैं, सिर्फ 50,000 शेयर इशू करे। पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी आ गई, ऑथराइज्ड कैपिटल तो आ गई जी 1 लाख शेयर इंटू में 100, तो मिला जुला के मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, 1 CR का क्या हो गया तुम्हारा ऑथराइज्ड कैपिटल। और अगर मैं बात करूँ इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल कितनी है सिर्फ 50,000 इंटू में 100, मतलब कंपनी कितना शेयर कंपनी कितना पैसा रिसीव करना चाहती है, सिर्फ 50 लाख रिसीव करना चाहती है, ठीक है। अब हो सकता है सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाए या फिर उसमें से कुछ ही हो,
ठीक है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, तो मतलब 50,000 शेयर इशू करेगा तो 50 के 50,000 पब्लिक ने खरीद भी लिए। द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जितना भी पैसा था वो सारा का सारा एक ही साथ रिसीव कर लिया गया एप्लीकेशन पे। जब हम इंस्टॉलमेंट का केस करेंगे ना तो वहां पे अलग अलग मनी आते हैं, जैसे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, सारा का सारा पैसा एक साथ रिसीव कर लिया। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जनरल एंट्री पास करने दोनों अलग अलग केस में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस कहता है शेयर इशूड एट पार, शेयर इशू, है ना, शेयर इशू एट पार। पार का मतलब क्या था, 100 रुपए का ही शेयर था और 100 रुपए में ही इशू कर दिया। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखो जरा, अगर शेयर को इशू करते हैं पार पे, और कौन सा केस है आपका, लमसम का, LUMSUM, लमसम का केस है, तो इस केस में कैसी एंट्री पास होगी। पहली एंट्री जो पास होती है वो क्या होती है, पहली बात तो आपको बैंक से पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हुआ आपको, 50,000 शेयर था, सारे के सारे रिसीव हो गए, तो पूरे के पूरे 50 लाख आपको रिसीव हुए एक साथ, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे हम, बी शेयर मनी रिसीव्ड, शेयर मनी रिसीव्ड, ठीक है। एक तो आपका ये वाला पॉइंट था। बी केस क्या है, और सॉरी इसी की दूसरी एंट्री का पास हो गया। अब पैसा रिसीव हो गया, अब बात आई शेयर देने की, अब उनको शेयर देना भी तो पड़ेगा, तो शेयर देंगे, कैसे देंगे। बी केस क्या है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सारा का सारा पैसा मिल गया, तो 50 लाख और 50 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द शेयर वर अलॉटेड, शेयर वर अलॉटेड, ठीक है। तो ये आपका दोनों का दोनों के दो एंट्री पास होंगी लमसम में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट केस हो गया, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। चलो अब हम अपने सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड केस सेम क्वेश्चन, सेकंड केस क्या कहता है आपका, शेयर इज इशूड एट 10% प्रीमियम। अब शेयर को किस पे इशू करा गया, 10% के प्रीमियम पे इशू करा गया। देखो पहली बात तो इसकी जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी, फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू कितनी थी आपकी, 100 रुपए, है ना। अब इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपए फेस वैल्यू का प्लस 10% प्रीमियम, तो 100 रुपए का 10% प्रीमियम लगाओ। हमेशा जो प्रीमियम होता है हमेशा फेस वैल्यू पे लगाया जाता है, इस बात को याद रखना। जो कभी भी कोई सा भी प्रीमियम आएगा वो हमेशा किस पे लगाया जाता है, फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हमने शेयर को कितने में इशू करा, 110 रुपए में, समझ में आ गई बात। अब प्रीमियम पे शेयर क्यों इशू होता है, उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं। जैसे सीधी सी बात है, कोई कंपनी बहुत ज्यादा रेपुटेटेड कंपनी है, लाइक रिलायंस हो गई, अडानी हो गई, और बहुत सारी कंपनी, टाटा हो गई, ये सब जो कंपनीज होती है ना, ये बहुत रेपुटेटेड कंपनीज होती है। तो इसमें ना लोग ज्यादा पैसा क्या बोलते हैं, ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अब मान लो कंपनी ने इशू करे सिर्फ 1 लाख शेयर्स, ठीक है, लेकिन कंपनी उसको खरीदने वाले जो हैं वो है 10 करोड़, ठीक है। अब देखो गैप बहुत ज्यादा आ गया, 10 करोड़ छोड़ो, 10 लाख ले लो, छोड़ो, तो 1 लाख शेयर इशू करे, 10 लाख लोग खरीदने वाले हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई का रूल लग जाता है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्राइस अपने आप ही हाई हो जाते हैं। तो फेस वैल्यू से जब प्राइस हाई जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, हमेशा प्रीमियम बोला जाता है। अब अगर प्रीमियम आ जाए तो उस केस में क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसकी एंट्री क्या होगी। सबसे पहली बात तो सेम जैसे हमने पहला केस करा था वैसे ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कैसे, अब कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे थे और कितना पैसा रिसीव हो रहा है सामने वाले से, पैसा रिसीव हो रहा है 110 रुपए, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, 100 रुपए फेस वैल्यू के और 10 रुपए किसके, प्रीमियम के, तो इन टोटल 50,000 पे 110 रुपए हो गया, 50 लाख और 5 लाख, 55 लाख रुपीज, 55 लाख रुपीज डेबिट साइड और 55 लाख रुपीज क्रेडिट साइड, ठीक है। नरेशन सिंपल सी बात है, बीइंग द
शेयर मनी रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा क्या हो गया, रिसीव हो गया। अब बात करते हैं सेकंड एंट्री की, कि सेकंड एंट्री क्या होगी क्या नहीं होगी। बी पार्ट क्या कहता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट, इसको थोड़ा सा और खुला लिखते हैं, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और एक चीज और जुड़ती है, देखो यहां पे क्या है, यहाँ पे तो 50,000 इंटू में 110 है, के लिखा हुआ है, के का मतलब 1000 होता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आता ही है, यूट्यूब पे भी, 55 लाख रुपीज, ठीक है। दूसरी तरफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का जाएगा, 50,000 इंटू में 100। याद रखना जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, जो आपका बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर होता है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, हमेशा फेस वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 50 लाख रुपए, ठीक है। अभी भी 5 लाख का गैप आ रहा है, अब वो 5 लाख हम किस नाम से लिखेंगे, 5 लाख लिखेंगे जी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए का प्रीमियम था, 50,000 शेयर्स थे, 10 रुपए का प्रीमियम था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये मेन वाला पॉइंट रह गया था आपका, मैं इसको भी ब्लैक से लिख देता हूँ, 50 लाख, और ये आ जाएगा जी आपका 55 लाख, ठीक है। तो ये तीन आपके केस थे। याद रखना जो शेयर कैपिटल होता है ये हमेशा किस में जाता है, किससे जाता है, हमेशा फेस वैल्यू से। हम जब ये आगे करेंगे ना तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो, किसी और से मल्टीप्लाई ना हो, ठीक है। बीइंग सेम रिलेशन जो हमने पीछे लिखा था, बी द शेयर वर अलॉटेड, शेयर वर अलॉटेड, तो हमने शेयर को क्या कर दिया है, अलॉट कर दिया है, ठीक है। तो ये आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको याद हो जाए। ये एंट्री हमने इस तरह से ऐसे ही कर दी कि क्वेश्चन भी हो जाएगा और एंट्री भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा क्या चीज कहाँ जाएगी क्या चीज नहीं जाएगी। अच्छा, ये दो ही एंट्री पास होती है सिर्फ लमसम के केस में, याद रखना, ये लमसम लिखा हुआ है ना, लमसम, सिर्फ इसी के केस में ये एंट्री पास होती है। अगर अभी जब हम इंस्टॉलमेंट का केस करेंगे तो इंस्टॉलमेंट में अलग हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा लेंथी है और एक्चुअल में शेयर्स में वही पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका बेस क्लियर करने के लिए था। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।